चर्चा करेंगे अखंडी ध्वनि की, कि अखंडी ध्वनि के अंदर नासिकता क्या है, बल क्या है, सुर क्या है, ताल और संगम क्या है। तो देखिए अब हम देखते हैं अखंडी ध्वनि। अखंडी ध्वनि के अंदर सबसे पहला है नासिकता। ठीक है, नासिकता से क्या तात्पर्य है, नासिकता, ठीक है, नासिकता यानी जो नाक से जो शब्दों को जब बोला जाता है, ठीक है, जब साउंड नाक के जरिए आए तो वो नासिकता का उदाहरण है। ठीक है, अब नासिकता के अंदर जैसे जो साउंड है वो दो तरह से बांटा गया है। ठीक है, एक है मौखिक और एक है नासिक। ठीक है, मौखिक जो है, मौखिक के अंदर क्या है, जब जब हम साउंड को प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, जब हम किसी शब्द को प्रोनाउंस करते हैं तो जब आवाज है जो सिर्फ मुंह के जरिए ही बाहर आए, ठीक है, उसमें नाक का किसी प्रकार का कोई रोल ना हो, ठीक है, तो उसके अंदर वो जो है वो मौखिक ध्वनि कहलाएगी। और नासिकता के अंदर क्या है कि नासिकता जो है, जब स्वर जो है या जो साउंड जो हम प्रोनाउंस करते हैं वो सिर्फ नाक के जरिए ही बाहर आए, ठीक है, तो वो नासिक ध्वनि कहलाती है। अब देखिए जो पंजाबी के अंदर जो मैंने आपको 41 लेटर्स करवाए थे, उसके अंदर हर एक वर्ड के जो लास्ट के अंदर जो साउंड थे, जो व्यंजन, ये व्यंजन थे जैसे, ठीक है, ये निंदा, ठीक है, नैया, ठीक है, नाना और नन्ना और मम्मा। ठीक है, ये जो है ये व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक है, व्यंजन कहे जाते हैं, लेकिन ये नासिकता के जो नासिक ध्वनि है उसके रूप में भी इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं बल की। देखिए बल जो है, बल जब शब्दों को उच्चारा जाता है तो हर एक शब्द पर हम बल नहीं दे सकते, यानी जोर नहीं दिया जा सकता, उन पर दबाव नहीं दिया जा सकता। कुछ एक शब्द जो होते हैं उन पर दबाव लगता है, यानी जिस शब्द पर ज्यादा जोर दिया जाता है तब हम बल का प्रयोग करते हैं, यानी दबाव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बल जो है एक पंजाबी में ये अखंडी ध्वनि है बल। ठीक है, बल जो है अदक जो मैंने आपको लगाकर करवाया था पंजाबी में, जो मैंने आपको 3 लगाकर करवाए थे, बिंदी, चिप्पी और अदक। अदक जो है बल के अंतर्गत शामिल होता है। ठीक है, जब हम वर्ड को स्ट्रेस करते हैं तब हम अदक जो साइन था ये वाला, ठीक है, ये जो साइन था अदक का, ये हमने बल को शो करने के लिए अदक के रूप में इस्तेमाल किया था। ठीक है, देखिए जब बल के अंदर अदक का जैसे प्रयोग होता है तो यदि इसको सही तरीके से, समान तरीके से इसका प्रयोग ना किया जाए तो अर्थों में जैसे परिवर्तन आ सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ये जग, ठीक है, जग, एक होता है जग, एक होता है जग। ठीक है, ये होता है जागना, जग, जागना, ठीक है, और ये है जग यानी संसार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जग के ऊपर अदक लगा है, यानी हम इस वर्ड को स्ट्रेस कर रहे हैं, जग, जग, ठीक है, यानी संसार, इस जग, ये मतलब जग, संसार यानी जग, जग जा, हुंदा जग जा, ठीक है, यानी जागना, पंजाबी में इसे जागना इसे कहेंगे। ठीक है, यानी अदक के अंतर्गत बल का प्रयोग किया जाता है, यदि जब किसी वर्ड को हम स्ट्रेसफुली बोलते हैं, उस शब्द को किस तरह से हमें उच्चारण करना है तो हम अदक का प्रयोग करते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं सुर की। देखिए सुर का अर्थ है आवाज का उतार चढ़ाव। ठीक है, सुर जब सही रहेंगे तब आवाज के अंदर जब हम आवाज शब्द को उच्चारेंगे तो उसका अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, सुर और स्वर, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, सुर और स्वर दो अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, सुर अलग है और स्वर अलग है। सुर के अंतर्गत क्या होता है कि जब हम किसी शब्दों को उच्चारते हैं तो पंजाबी में इसे उच्चा, मध्यम, तेज, नीवा कहेंगे, जैसे ऊपर का, मध्य का और नीचे का स्वर। जब हम शब्दों को उच्चारते हैं तो जिस शब्द पर, जिस स्वर पर जब दबाव हो, जिस स्वर पर दबाव हो तो वो उच्चा स्वर कहलाएगा। ठीक है, और जिस शब्द पर दबाव नीचे की तरफ हो, ठीक है, जिस शब्द पर कम दबाव हो या नीचे की तरफ हो दबाव, तो वो नीवा सुर कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, जैसे कोड़ा, ठीक है, कोड़ा, 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 ठीक है, इसे कोड़ा कहेंगे।
कोड़ा यानी कड़वा, ठीक है। पंजाब जैसे हम किसी चीज को टेस्ट करते हैं तो उसका जैसे जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आता है, उसका कड़वी जो स्वाद है उसको कड़वा आता है। एक है कोड़ा। देखिए शब्द को सिर्फ उच्चारने में ही इसका मात्र पता लगता है कि शब्दों में कितना अंतर है। देखिए कोड़ा तो हो गया कड़वा, जिसे कि लंबा स्ट्रेस लेके बोला जा रहा है, उच्च स्वर पे बोला जा रहा है, ठीक है, कोड़ा। और एक ये जो नीवा स्वर का है सो कोड़ा, ठीक है। कोड़ा यानी चाबुक, ठीक है, ये हो गया चाबुक, कोड़ा, ठीक है। अब जैसे ये हुआ कोड़ा और कोड़ा, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल है चाह, ठीक है, एक है चा, ठीक है, एक तो है चा, एक है चा। अब इसको बोलने मात्र से इसमें जैसे आवाज तो सेम आ रही है, ठीक है, लेकिन लिखा ये थोड़ा सा देखिए इस तरह से जाता है। चाह, चाह का मतलब हो गया जैसे उमंग, इच्छा, ठीक है, और इसका अर्थ हो गया चाय यानी चाय, जो टी होती है, ठीक है, टी, टी को पंजाबी में चा कहा जाता है, चा। एक है चा, एक है चा, ठीक है। तो देखिए बोलने मात्र से इसमें पता लगता है कि इनमें थोड़ा बोलने का थोड़ा ध्यान रखना है कि इसको किस तरह से उच्चारा जाता है, किस तरह से बोला जाता है। तो ये हुए हमारे सुर। तो पंजाबी के अंदर इनको बोलते समय इनका विशेष ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ताल की, ताल या तान। देखिए ताल जो है सुर है, सुर का आधार क्या होती है, ताल होती है। सुर का जो आधार है वो ताल को कहा जाता है। और जो ताल है, ताल का संबंध वाक्य से रहता है। जैसे कि हम बात करें, जब हम किसी शब्द को उच्चारते हैं, यदि हम किसी शब्द को बोलते हैं तो उसके बोलने का जो लहजा या ढंग है उसको हम ताल कहेंगे। उसमें यदि कोई परिवर्तन आता है, ठीक है, यदि कोई ढंग है बोलने का, उसमें कोई जैसे तब्दीली हो, जैसे उसमें तब्दीली आती है कोई, तो ताल, ताल जो होता है, ताल का संबंध वाक्य के साथ होता है। और जब हम किसी शब्द को बोलते हैं उसके बोलने का जो लहजा है, ढंग है, वो ताल होती है, ठीक है। अब मैं इसे आपको ताल को एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि ताल किसे कहते हैं। कि देखिए सबसे पहला लिखा है यहाँ पे गुरमीत चला गया, ठीक है। सेकंड लिखा है गुरमीत चला गया। थर्ड लिखा है गुरमीत चला गया, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट है गुरमीत चला गया, इसको हमने एक सिंपल जो सेंटेंस लिखते हैं उसकी तरह से सिंपल पॉजिटिव तरीके से हमने इसे खत्म किया, सिंपल पोजीशन में हमने इसे खत्म किया कि गुरमीत चला गया, ठीक है। सेकंड जो है गुरमीत चला गया, हमने इसमें सामने वाले से प्रश्न पूछा है कि गुरमीत चला गया, ठीक है। थर्ड जो है गुरमीत चला गया, ये हुआ हैरानी का शब्द, दूसरा हुआ प्रश्न का हुआ, तीसरा हुआ हैरानी का शब्द गुरमीत चला गया। तो ये जो शब्द है ये तान के अंतर्गत है कि जब इसके अंदर यदि थोड़ा बहुत बोलने के अंदर यदि ढंग में, यदि बोलने का जो लहजा है, बोलने का जो ढंग है, उसमें यदि किसी प्रकार का परिवर्तन आवे तो वह तान कहलाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं संगम की। संगम क्या है कि जब हम वाक्यों को या शब्दों को बोलते हैं, उच्चारते हैं, तो हम वाक्य या शब्द जो है बोलते बोलते रुक जाते हैं, ठीक है। जब रुक जाते हैं तो उनके अंदर जो एक अंतराल आता है, जब शब्द बोले गए, ठीक है, उसके बाद जो शब्द बोलने के बाद जो शब्द पूर्ण किए गए, जो शब्द बाद में पूर्ण किए गए और जब बोलते बोलते रुके, उनके बीच का जो अंतराल है वो संगम कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे रोको, ये देखिए अंतराल का है, यहाँ पर वो रुका है तो ये पोज का साइन है। जैसे रोको, रोको ना जान दो, यानी रोको उसे मत जाने दो, ठीक है। रोको ना जान दो, ठीक है, उसे जाने मत दो। देखिए यही जो शब्द है, यही जो वाक्य है वो नीचे लिखे हुए हैं। जैसे रोको ना जान दो, ठीक है, रोको ना जान दो। अब रोक, वो बोलते बोलते रोको ना तक आया, फिर बीच में वो बीच में बोलता बोलता वो रुक गया, उसके बाद में ना जान दो, यानी अर्थ तो वही है लेकिन वो बोलते बोलते यहाँ पर रुक गया, ठीक है। पर किसी ना किसी तरीके से सेंटेंस जो है वो अपने आप में पूर्ण हुआ, बात वही थी, भाव उसका वही था कि रोको ना जान दो,
दूसरा हम सेंटेंस ये देखते हैं कि सोनू कितने है मोनू, ठीक है, सोनू कितने है, रुक गया, फिर पूछा मोनू, ठीक है, सोनू कितने है मोनू। अब सेंटेंस यही है कि सोनू पूछ रहा है कि कितने है मोनू, यानी सोनू कहाँ है मोनू, ठीक है। सेकंड जो है इसी का है कि सोनू, अब से बात पूछी सोनू कितने है मोनू, ठीक है, पूछ रहा है मोनू के बारे में, लेकिन सोनू बोल के बाद में वो रुक गया है, लेकिन वहाँ फिर उसके बाद में पूछा कि सोनू कितने है मोनू, यानी मोनू कहाँ पर है। इसलिए बोलते बोलते जब हम किसी शब्द को या वाक्य को जब हम बोलते बोलते थोड़ा वहाँ पे रुक जाते हैं, उसके बाद में हम वापस वाक्य को शुरू करते हैं, तो जब बोला गया उससे पहला वाक्य है वो वाक्य और जब बाद में जो बोला गया वाक्य है वो दोनों मिलकर एक अर्थ पूर्ण करते हैं अपने आप में, वो संगम कहलाता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये बात हुई आज की हमारी अखंडी ध्वनि खंडी ध्वनि की, पंजाबी ध्वनि वर्गीकरण की। सो लर्नर्स, आज हमने बात की पंजाबी ध्वनि वर्गीकरण के बारे में, जिसमें आपने सीखा खंडी और अखंडी ध्वनियाँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे व्यंजन के बारे में, ठीक है, व्यंजन का जो उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजन है, व्यंजन का जो वर्गीकरण है, और साथ ही हम बात करेंगे कुछ विशेष ध्वनि की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।